पार्टी विरोधी होने के आरोपों के बीच अपनी ही सरकार से नाराज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने अनशन के साथ मौन व्रत भी धारण किया। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी और गांधी जी के चित्र वाले बैनर तले बैठकर पायलट ने बिना कुछ बोले 5 बड़े मैसेज जनता और कांग्रेस को दे दिए। वो 5 बड़े मैसेज क्या हैं जो इशारों में सचिन पायलट ने दिए हैं, वो जरा समझिए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पिछली बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। एसआईसीसी प्रभारी की ओर से उनके इस कदम को पार्टी विरोधी करार दिए जाने पर स्ट्रैटेजी में बदलाव कर बैनर पोस्टर पर सिर्फ महात्मा गांधी का चित्र और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन का नारा दिया गया। कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार, पंजे के निशान को पायलट ने अपने बैनर में जगह नहीं दी। देशभक्ति गीतों पर अनशन के दौरान पायलट ने मौन व्रत धारण किया और मीडिया के सवालों से बच गए, जबकि सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में खुलकर कई गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी की गहलोत सरकार पर लगाए थे। इस अनशन और मौन व्रत के जरिए पायलट ने एक साथ कई मैसेज प्रदेश की जनता, अपनी पार्टी, अपने शीर्ष नेतृत्व और अन्य सियासी दलों को दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे मौन व्रत रहकर बिना बोले भी सचिन पायलट ने कांग्रेस को कौन से 5 बड़े मैसेज दिए। पहला, बैनर स्लोगन में गांधीवादी और वसुंधरा विरोधी मैसेज। सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर धरने का जो मंच लगवाया, उसके बैकग्राउंड में लगे बैनर में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का चित्र और वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन का स्लोगन लिखवाया। गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन की बात नहीं लिखी गई। ये पार्टी में रहकर विरोध किया जाने की उनकी स्ट्रैटेजी दिखाई पड़ती है। इसके जरिए पायलट ने गांधीवादी कहे जाने वाले सीएम गहलोत को सीधी चुनौती देते हुए ये बताने की कोशिश की कि गांधीवादी अनशन तो पायलट खुद कर रहे हैं। दूसरा मैसेज, पिछली वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अनशन है, इसलिए कांग्रेस सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलवाए, यही मुख्य मांग है, जिसका वादा चुनाव से पहले गहलोत, पायलट और कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की जनता से किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी में भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्षी पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग ही पायलट ने उठाई है, जो गलत नहीं है, न ही इसे पार्टी विरोधी या अनुशासनहीनता माना जा सकता है। अपनी ही सरकार में कांग्रेस विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम को धरना और अनशन देना पड़ रहा है। ये बात भी पब्लिक तक पहुंच गई है। इसके जरिए गहलोत वसुंधरा गठजोड़ और मिली भगत के आरोपों को पायलट जनता के बीच स्टैब्लिश करना चाहते हैं। पायलट कई बार भाषणों में सार्वजनिक मंच से भी कह चुके हैं कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार की परिपाटी पिछले 30 साल से चली आ रही है, इस परिपाटी को तोड़ना होगा। पायलट मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट करानी है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अंदर खाने मिली हुई नहीं हों, ये मैसेज जनता में देना होगा। इसके लिए घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई जरूरी है। एक और बड़ा मैसेज जो पायलट ने दिया है, सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस हाईकमान की फोटो बैनर से नदारद रही। नाराजगी जताने का ये तरीका अपने आप में अनोखा है। सचिन पायलट ने अनशन और धरना स्थल पर लगे बैनर पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम गहलोत, किसी की भी तस्वीर नहीं लगाई। इसके जरिए पायलट ने कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व से अपनी नाराजगी और दूरी खुलकर जनता के सामने रख दी। साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि अनशन कांग्रेस के बैनर तले नहीं हो रहा है, ये उनका व्यक्तिगत पॉलिटिकल स्टैंड है। ये भी मैसेज जा रहा है कि पायलट कोई नई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले ले सकते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा डैमेज हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दोनों चाहते हैं कि पायलट उनके साथ जुड़ जाएं। सूत्रों के मुताबिक आप पार्टी से पायलट के पास सीएम फेस बनने का ऑफर भी है। दूसरी ओर सियासी बगावत के दौरान बीजेपी से मिली भगत के आरोप पायलट पर लग चुके हैं। माना जा रहा है कि पायलट कांग्रेस को डैमेज पहुंचाते हैं तो बीजेपी में भी उनके लिए रास्ते खुले हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी प्रदेश की गहलोत सरकार को उखाड़ना चाहती है। एक और बड़ा मैसेज, पायलट का मौन व्रत, कई अनसुलझे सवाल जो कि कांग्रेस के लिए टेंशन बन सकते हैं। मौन व्रत धारण करने से पहले सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में सीएम अशोक गहलोत को टारगेट करते हुए पिछली वसुंधरा सरकार के समय के बयानों के वीडियो दिखाए थे। साथ ही सवाल खड़े किए थे कि जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठ रहे हैं कि गहलोत और वसुंधरा राजे में गठजोड़ और मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि गहलोत सरकार को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन पिछली वसुंधरा सरकार में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच अब तक नहीं हुई है। पायलट ने मौन व्रत धारण कर जानबूझकर बहुत से सवाल अनसुलझे या बिना जवाब के जनता के बीच छोड़ दिए हैं। इससे पब्लिक में कई तरह की चर्चाओं और अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। इसका सीधा प्रेशर कांग्रेस पर ही पड़ेगा, ये भी पायलट अच्छे से जानते हैं।
दूसरा, पायलट पार्टी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए भी अब किसी प्रकार का बयान अनशन स्थल पर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि एक दिन पहले प्रदेश प्रभारी रंधावा ने उनके स्टैंड को पार्टी विरोधी करार दिया था। एक और बड़ा मैसेज, शहीद स्मारक पर देशभक्ति गानों पर अनशन। सचिन पायलट ने शहीद स्मारक को अनशन के लिए चुना क्योंकि ये देशभक्ति, बलिदान, त्याग और उत्सर्ग का प्रतीक स्थल है। यह हिंसा और आक्रोश की नहीं, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। धरना स्थल पर देशभक्ति गाने बजाए गए, जिन पर सचिन पायलट के समर्थकों ने नाचकर एक माहौल तैयार करने की कोशिश की। पायलट के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। देशभक्ति स्थल और गानों के जरिए पायलट ने राष्ट्रभक्ति, त्याग, बलिदान की भावना का मैसेज भी समाज में देने की कोशिश की। अनशन स्थल पर नेताओं के किसी तरह के भाषण नहीं करवाए गए ताकि अनुशासनहीनता के आरोपों से बचा जा सके। एक और बड़ा मैसेज, समर्थित मंत्री विधायकों को अनशन में आने से खुद रोका। सचिन पायलट के अनशन में उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया, विधायक और मंत्रियों को अनशन में नहीं बुलाया गया। सूत्र बताते हैं जो मंत्री विधायक आना चाहते थे, स्ट्रैटेजिकली उन्हें ऐसा करने से रोका गया, क्योंकि पायलट जानते हैं पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई लड़नी है तो सत्ता संगठन में कुछ पावर हाथ में होना जरूरी है। पायलट ने इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश की कि वो खुद ही पूरी जिम्मेदारी के साथ अनशन आंदोलन कर रहे हैं, अपने किसी समर्थक मंत्री या विधायक को इसमें नहीं घसीटना चाहते, क्योंकि पिछली बार बगावत के दौरान पायलट समर्थक मंत्री विधायकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। अनुशासनहीनता के आरोपों में उनके मंत्री पद छीन लिए गए थे। अब की बार पायलट ने उन नेताओं को भी विश्वास में लेकर ये बताने की कोशिश की कि वो उनकी फिक्र करते हैं, उनके पदों पर आंच नहीं आए, इसलिए उन्हें अनशन से दूर रखा गया है। पायलट के समर्थक कार्यकर्ता जो अनशन में पहुंचे, उनमें ज़्यादातर ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे जिन्हें पायलट पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम रहते या बाद में भी पार्टी में अनुशंसा कर उपकृत करते रहे हैं, या जिन्हें पायलट का कद बढ़ने पर सियासी फायदे की उम्मीद है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।